हाँ भी साथियों नमस्कार। केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग पॉइंट चल रहा था। संकरण पढ़ रहे थे आप लोग, और संकरण में मैंने आप लोगों को sp3 संकरण पढ़ा दिया था। आज आगामी पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग sp2 और sp संकरण। तो आप हेडिंग डालिए नंबर 2 sp2 संकरण। sp2 संकरण sp3 संकरण आप लोगों के समझ में आया होगा। अब sp2 संकरण डेफिनेशन, वह है संकरण जिसमें एक S तथा 3 P कक्षक, sp2 है, 2 P कक्षक भाग लेते हैं sp2 संकरण कहलाता है। इससे बनने वाले कक्षकों को sp2 संकरित कक्षक कहते हैं। जिनकी संख्या तीन होती है। नाम से ही पता चल रहा है आपको, एक S और 2 P। तो संकरित कक्षकों की संख्या 3 हो जाएगी ऑटोमेटिक ही। अब देखो 3 है तो 3 कक्षक तो निश्चित रूप से त्रिकोणीय ज्यामिति बनाएंगे। ऐसे 3 कक्षकों से तो त्रिकोणीय ज्यामिति बननी है। और आपको पता है कि इस केंद्र पर 360 डिग्री का बंधकोण होता है, और जब इसको 3 भागों में तोड़ते हैं तो 120 डिग्री बचता है। तो इस संकरण से त्रिकोणीय ज्यामिति बनती है। तथा बंध कोण का मान 120 डिग्री होता है। यहाँ पर बंध कोण का मान 120 डिग्री होता है।
इस बात को आप नोट करो, समझ में आ गया आपको। देखो sp2 नाम से ही पता चल रहा है आपको, एक s कक्षक है और 3 p कक्षक है, 2 p कक्षक है sp2 का मतलब एक s है। यहाँ पर आप ऐसे 1s 2p नहीं लिख सकते क्योंकि ये 1s कक्षक अलग है, यहाँ पर संख्या को दर्शाता है, ये मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाएगा। यदि आप ऐसे 1s लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, शब्दों में लिखेंगे आप। अब sp2 संकरण होगा, इससे बनने वाले कक्षक sp2 संकरित कक्षक होंगे जिनकी संख्या 3 ऑटोमेटिक 1 और 2 3 होगी। 3 से त्रिकोणीय ज्यामिति बन जाएगी, बंद कोण का मान 120 डिग्री आ जाएगा। यहाँ आप लोगों को मैं पाई बंद का बनाना भी सिखाऊंगा। इसका उदाहरण एल्कीन, एल्कीन में एथीन की ज्यामिति समझाता हूँ आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो एल्केन में कार्बन sp3 संकरित है, एल्कीन में कार्बन sp2 संकरित है और एल्काइन में कार्बन sp संकरित है। ठीक है, तो एल्कीन में sp2 है। अब sp2 है तो ये कुछ ऐसा है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है sp2 संकरित है, दोनों कार्बन ही क्या है, sp2 संकरित है। तो मैं यहाँ पर दोनों कार्बन बनाता हूँ, पहले एक कार्बन बना देता हूँ। sp2 संकरित जो कार्बन होते हैं इनकी संख्या, ना जो कक्षक होते हैं इनकी संख्या 3 होती है। हम sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं ऐसे, ये sp2 संकरित कक्षक है। संकरित कक्षकों को बीच में लाइनिंग से दर्शाया हम लोगों ने। ये है। अब देखो आप sp2 संकरित कक्षक, यहाँ में नाम लिखना चाहिए sp2 संकरित कक्षक। अब ये जो sp2 संकरित कक्षक है इनके साथ जुड़े हैं 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, यानी यहाँ 1s कक्षक है, यानी हाइड्रोजन के साथ s कक्षक होता है। तो ये हाइड्रोजन इस जगह जुड़ा है ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। sp2 संकरित कक्षक था, ये हाइड्रोजन का s कक्षक था। ये हुआ है यहाँ पर अतिव्यापन, और इस अतिव्यापन का नाम होता है sp2s अतिव्यापन। अब ध्यान से देखो, sp2 संकरण हुआ तो sp2 संकरण में एक s कक्षक भाग ले रहा है और 2 p कक्षक भाग ले रहे हैं। p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, px, py, pz। अब यहाँ 2 p कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। 2 p कक्षक, मान लीजिए ये 2 p कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, तो एक p कक्षक असंकरित बच जाता है जो संकरण में भाग नहीं लेता। तो यहाँ पर हम असंकरित p कक्षक को बना रहे हैं। ये है असंकरित p कक्षक। p कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है और ये हमने बनाया असंकरित p कक्षक। दोबारा देख लो, sp2 संकरण था कार्बन का, 3 sp2 संकरित कक्षक बन गए, बिल्कुल बन गए। अब बनने के बाद क्या हुआ, sp2 संकरण से 3 sp2 संकरित कक्षक बने।
हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन का s कक्षक था तो sp2s अतिव्यापन हो गया, असंकृत p कक्षक बच गया, उसको हमने बना दिया। अब यही कहानी सेम दूसरे कक्षक के साथ हो रही है, दूसरे कार्बन के साथ हो रही है। ये है दूसरा कार्बन, ये भी sp2 संकरित है। sp2 संकरित कक्षकों की संख्या 3 है, हमने 3 sp2 संकरित कक्षक बना दिए। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर एक sp2 ये sp2 ये मिले, इसे बोलते हैं sp2 अतिव्यापन। ये सिग्मा बन रहा है जिसको दर्शाने की जरूरत नहीं है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। अब इस कार्बन के साथ भी तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये भी ऐसे, तो ये sp2s अतिव्यापन द्वारा जुड़े हैं। sp2 संकरण, तो इस कार्बन के पास भी एक असंकरित p कक्षक रहा होगा। अब ये असंकरित p कक्षक, ये असंकरित p कक्षक और ये असंकरित p कक्षक दोनों आपस में इस प्रकार से अतिव्यापन करते हैं। ये होता है संपार्श्व अतिव्यापन और ये बनता है पाई बॉन्ड। ये पूरा है, ये एक ही है, ये पाई बॉन्ड है। ऐसा है एथीन की ज्यामिति संरचना। आप इस ज्यामिति को बनाएंगे, 2 बार बना के देखेंगे तब समझ में आएगी, एक बार में इतनी समझ में नहीं आएगी। आराम से इस डायग्राम को देखिए, समझने की कोशिश करिए। कम समझ में आ रहा तो इस वीडियो को दोबारा देखने का कष्ट करें, फिर भी नहीं आ रहा तो आप 9 से 1 के बीच स्कूल आइए और अपनी प्रॉब्लम कंसल्ट कीजिए। ये आ गया sp2 संकरण, पूरा sp2 संकरण हो गया। अब आता है sp संकरण नंबर 3। sp संकरण डेफिनेशन तो दूर से ही पता चल रही है आपको, क्या वह संकरण जिसमें एक S तथा एक P कक्षक भाग लेते हैं। sp संकरण कहलाता है। इस संकरण से बनने वाले कक्षकों को sp संकरित कक्षक कहते हैं। जिनकी संख्या 2 होती है। भाई एक S हो गया और एक P हो गया, तो संख्या तो 2 दिखाई दे रही है आपको, जिनकी संख्या 2 होती है। ठीक, अब देखो एक S एक P यानी 2 कक्षक मिलाएंगे, रेखीय ज्यामिति बनेगी और यहाँ पर बंद कोण आएगा 180 डिग्री का, क्योंकि टोटल 320 था। 2 होती है। इस संकरण से रेखीय ज्यामिति बनती है।
तथा बंध कोण का मान 180 डिग्री होता है। मैंने आपको बताया कि sp3 संकरण का उदाहरण था एल्केन, sp2 संकरण का उदाहरण है एल्कीन, sp संकरण का उदाहरण हो जाएगा एल्काइन। एल्काइन तो अब इसका जो उदाहरण हो जाएगा एल्काइन। ये तो देख लिया आप लोगों ने उदाहरण एल्काइन। एल्काइन में आप लोगों को मैं एथाइन की ज्यामितीय संरचना बताऊंगा, आप ध्यान से समझेंगे। एथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये CH है, ट्रिपल बॉन्ड है CH है। जो कार्बन है ये कार्बन sp संकरित, sp संकरित है। sp संकरित कक्षकों की संख्या 2 होती है, sp संकरित कक्षकों की संख्या 2 है। तो ये कार्बन sp संकरित कक्षक 2 बना दिए हमने, ऐसे ऐसे ये बना दिए। क्लियर। अब देखो आप इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जोड़ दो। ये हाइड्रोजन, ये sp है, हाइड्रोजन s होता ही है। इस प्रकार के अतिव्यापन का नाम दे दिया आप लोगों ने sp s अतिव्यापन, sp s अतिव्यापन। sps अतिव्यापन। सेम sp संकरण दूसरे कार्बन का था। अब एक चीज और देख लो आप, जब संकरण sp है तो एक s और एक p कक्षक भाग ले रहे हैं। p तो 3 प्रकार के होते हैं ना, px py pz। अब जब एक ही p कक्षक संकरण की क्रिया में भाग ले रहा है तो 2 p कक्षक असंकरित बच जाते हैं। हम उन 2 p कक्षकों को बनाते हैं जो असंकरित p कक्षक है। एक असंकरित p कक्षक ये बना दिया हमने और एक असंकरित p कक्षक यहां पर बना दिया, बना दिया। अब देखो आगे दूसरा कार्बन लो, sp संकरित ये कार्बन है, sp संकरित ये कार्बन है। ये लो sp संकरित, 2 कक्षक sp संकरित। इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये लीजिए एक हाइड्रोजन। ये जो अतिव्यापन हुआ इसका नाम है sp अतिव्यापन। अब कहानी सेम यही है, यहाँ पर भी 2 कक्षक असंकरित बच गए। एक ये असंकरित p कक्षक का मान लीजिए और दूसरा ये असंकरित p कक्षक है। नाम लिख देते हम लोग यहाँ पर, एक तो ये, एक ये असंकरित p कक्षक। sp संकरण में तो एक ही p कक्षक भाग लेना है। ये है sp संकरित कक्षक, ये लीजिए sp संकरित कक्षक। ये सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। अब जो असंकरित p कक्षक है ये करेंगे अतिव्यापन। ये इस प्रकार से अतिव्यापन करेंगे
ये वाला कक्षक इसके साथ, ये वाला कक्षक इसके साथ, ये एक पाई बॉन्ड बन गया पहला, और ये दूसरा पाई बॉन्ड बन गया। इस प्रकार एथाइन की ज्यामितीय संरचना बनती है। आप इस डायग्राम को आराम से बनाइए। ये एथाइन का आणविक कक्षक चित्र भी कहलाता है, आणविक कक्षक चित्र। एक सुंदर सा डायग्राम बना है, ये बना लीजिए आप लोग। तो ये था sp संकरण, sp संकरण। sp2 से शुरू हुआ था मामला, sp2 संकरण, ये sp संकरण, और अब आता है नंबर नेक्स्ट, नंबर 4 sp3d संकरण। sp3d संकरण परिभाषा, वह संकरण जिसमें एक s कक्षक, एक s, 3 p व एक d कक्षक भाग लेते हैं, एक d कक्षक भाग लेते हैं। sp3d संकरण कहलाता है। इससे बनने वाले कक्षकों को sp3d संकरित कक्षक कहते हैं। जिनकी संख्या 5 होती है। जिनकी संख्या 5 होती है। इस संकरण से ये मैं समझाऊंगा आपको आगे अभी ज्यामिति। इस संकरण से त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति बनती है। तथा बंध कोण एक 120 डिग्री व 90 डिग्री होता है। यहाँ पर त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति बनेगी और बंध कोण का मान होगा 120 डिग्री और 90 डिग्री। देखो आप एग्जाम्पल PCl5, PCl5 ये कैसे देखो। अब जो फास्फोरस है इसके पास 5 Cl जुड़े हैं, 5 Cl जुड़े हैं तो इसका मतलब 5 कक्षक होंगे। 5 Cl जुड़े हैं ऐसे तो 5 कक्षक है, 5 sp3d संकरण होगा। हालांकि संकर निकालना भी एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, क्योंकि 11th में अभी प्रारंभिक जानकारी दे रहा हूँ आपको। विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो P के साथ 3 Cl त्रिभुज के रूप में जोड़ो आप, जो त्रिभुज की ज्यामिति बनेगी ऐसे 3 Cl, ये त्रिभुजीय बन गया। और एक त्रिभुज के इस प्रकार से त्रिभुज बनाते हैं तो यहाँ पर बंध कोण 120 डिग्री आता है, जो आप लोगों ने लिखा है। ये देखो त्रिभुजीय और यहाँ बंध कोण लिखा है 120 डिग्री।
ये त्रिभुज एक प्लेन में है ऐसे। अब कक्षक बच गए दो, क्योंकि 5 है टोटल, तो 2 कक्षक और बनाएंगे अब हम ऐसे। ये 2 पिरामिड है, ये CL ये CL, तो ये त्रिभुज है, ये द्विपिरामिड है। अब त्रिभुज ऐसे है, पिरामिड ऐसे है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो ये त्रिभुज है, द्विपिरामिडीय ज्यामिति, और 120 डिग्री और 90 डिग्री का बंध कोण जो आप लोगों ने अभी देखा है। तो ये sp3d संकरण, ये PCl5 की ज्यामिति संरचना है। अब आता है sp3d2 संकरण। नंबर कितना आ गया? 5 sp3d2 संकरण। पहले तो वही थ्योरी, वह संकरण जिसमें एक S, 3p तथा 2d कक्षक भाग लेते हैं। sp3d2 संकरण कहलाता है। इससे बनने वाले कक्षकों को, इससे बनने वाले कक्षकों को sp3d2 संकरित कक्षक कहते हैं। जिनकी संख्या 6 होती है। इस संकरण से अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है। तथा प्रत्येक बंध कोण का मान 90 डिग्री होता है। अष्टफलकीय ज्यामिति में बंध कोण का मान 90 डिग्री का होगा। अब इसका उदाहरण समझो। एग्जाम्पल SF6 6 हो गया ना। सल्फर बनाओ। अष्टफलकीय ज्यामिति ऐसे बनती है। एक वर्ग बनाना है आपको, एक वर्ग बना दो और 2 पिरामिड बना दो ऐसे। तो वर्ग के प्रत्येक बंध कोण 90 डिग्री का होता है, पिरामिड के प्रत्येक बंध कोण का मान 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से ये अष्टफलकीय ज्यामिति का निर्माण होता है। तो ये था साथियों 11th के लेवल में एक संकरण की मूल बातें, नॉर्मल संकरण, छोटी छोटी बातें संकरण के बारे में। इतनी बातें आप लोग सीखो। उसके बाद आगामी वीडियोज में आप लोगों को विस्तार से संकरण बताएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।